ओके, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पायोट टेबल और पायोट चार्ट। ओके, अभी हमने फिलहाल नॉर्मल चार्ट हमने कवर किया है कि नॉर्मल चार्ट आपको क्यों बनाना है और किस लिए बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग पायोट चार्ट और पायोट टेबल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले, पायोट चार्ट और पायोट टेबल में क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया? कुछ अगर आपको आइडिया है तो मुझे बताइए, ये टेबल और चार्ट में क्या डिफरेंस है? डेटा रिप्रेजेंट करता है टेबल, जो न्यूमेरिकल डेटा ओके, कंप्लीटली, और तो चार्ट में ग्राफिकल डेटा रहता है। ओके, चार्ट में ग्राफिकल रहता है और टेबल में न्यूमेरिकल डेटा रहता है। वेरी गुड। तो अभी देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि पायोट चार्ट और पायोट टेबल जब आप लोग क्रिएट करते हो, तो यहाँ पर डेटा को आप इजीली क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इजीली स्विच कर सकते हो। रो और कॉलम वाइज आप इजीली क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। और इसमें एक और ऑप्शन है, जो कि आप इसमें जो डेटा है आपका, वो डेटा में आप इजीली क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल जो है समराइज कर सकते हो। न्यूमेरिकल इजीली क्या कर सकते हो, आप इसमें समराइज कर सकते हो। बट इसमें एक कंडीशन है कि आपका डेटा जो होगा वो डेटा में हेडिंग होना कंपलसरी। अगर हेडिंग नहीं रहेगा तो आप इसमें डेटा प्रॉपर समराइज नहीं कर पाओगे। और एक इसमें कंडीशन है कि जब आप पायोट टेबल और पायोट चार्ट क्रिएट करते हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इजीली फिल्टर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इजीली फिल्टरेशन कर सकते हो। और फिल्टर जो है, मैंने आपको बताया था, फिल्टर में दो टाइप का फिल्टर होता है। एक होता है टेक्स्ट फिल्टर और दूसरा होता है न्यूमेरिकल फिल्टर। तो ये दोनों फिल्टर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि पायोट चार्ट और पायोट टेबल जो है वो कैसे आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो मैं मार्कशीट का ही बता देता हूँ।
चलिए अभी हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। ये डेटा, इस डेटा में हमारे पास हेडिंग भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग पावर टेबल और पावर चार्ट में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जाना होगा इंसर्ट में। कहाँ पर जाना है? इंसर्ट में। इंसर्ट में जैसे आप यहाँ पर जाते हो तो आपको यहाँ पर चार्ट्स करके ऑप्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? चार्ट्स। जैसे आप यहाँ पर चार्ट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर पावर चार्ट और पावर टेबल दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पावर चार्ट और पावर टेबल आपको बोथ करना है, ठीक है। तो पावर चार्ट और पावर टेबल, इफ यू हैविंग अ लार्ज डेटाबेस, तो आपको यहाँ पर पावर टेबल और पावर चार्ट आपको क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पर पावर चार्ट और पावर टेबल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन दे रहा है, इसका जो डेफिनेशन है क्या दिया हुआ है, पावर चार्ट ग्राफिकल समराइज द डेटा एंड हेल्प यू एक्सप्लोर कॉम्प्लिकेटेड डेटा, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा है और अगर आप उसे प्रॉपर समराइज नहीं कर पाते हो, तभी आपको वहां पर पावर चार्ट और पावर टेबल करना है। अगर आप वहां पर नॉर्मल चार्ट बनाओगे तो आप उसको प्रॉपर समराइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड डेटा है तो आप इजीली वहां पर पावर चार्ट और पावर टेबल में उसको क्या करो, कन्वर्ट करो। और इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड डेटा को आप इजीली क्या कर सकते हो, डेटा को स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पावर चार्ट और पावर टेबल पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। जो भी आपका डेटा है, आप किस डेटा को समराइज करना चाहते हो, वो डेटा का जो भी रेंज है आप उसको सिलेक्शन करो। अभी सपोर्ट, अभी आप मुझे क्या बोलोगे कि सर ये तो स्मॉल डेटा है, तो हम लोग क्या इतना सिलेक्शन करते बैठेंगे क्या? 1 लाख तक क्या हम लोग सिलेक्शन करते बैठेंगे? नहीं। तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, आपको जिस डेटा पे पावर टेबल या पावर चार्ट बनाना है, तो उस डेटा में किधर भी आप क्लिक करो, वो डेटा पे किधर भी आप क्लिक करो। जैसा आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पावर टेबल पे जाना है, ठीक है। पावर चार्ट और पावर टेबल पे जाना है। जैसा आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा रेंज ये क्या कर लेगा, सिलेक्शन कर लेगा। फिर आपको वहां पर पूरा का पूरा सिलेक्शन करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कैसा होता है कि अगर सपोज आपके पास डेटा बड़ा है, डेटा बिग साइज में है, तो वहां पर हम लोग का मैनुअली सिलेक्शन करना दैट इज इम्पॉसिबल। तो इसके लिए अगर हमें सिस्टम से सिलेक्शन करवाना है तो आप क्या करोगे, इधर भी डेटा में आप क्लिक कीजिए, वहां पर ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या कर लेगा, सिलेक्शन कर लेगा टिल द एंड तक, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या पूछ रहा है, यूज एंड एक्सटर्नल डेटा सोर्स। आपको अगर अगर आपके पास डेटा अदर सोर्स में है, सपोज एसक्यूएल का डेटा है या अदर कनेक्शन है, तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी करना पड़ता है, चूज कनेक्शन। तो कनेक्शन जैसे चूज करोगे, सपोज डीबीएमएस का डेटा है, ठीक है, आरडीबीएमएस का डेटा है, वो डेटा भी आप इसमें क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मुझे वो डेटा नहीं करना है फिलहाल तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कैंसिल करूंगा। कैंसिल करने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पर क्या सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट अ डेटा, सॉरी सिलेक्ट अ टेबल और अ रेंज, ओके। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन क्या पूछ रहा है, चूज वेयर यू वांट टू पावर टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। आपको किस लोकेशन पे पावर टेबल चाहिए या किस लोकेशन पे आपको चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू शीट पे करना है, एग्जिस्टिंग शीट में नहीं करना, मुझे न्यू शीट में चाहिए बनाती, ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, चूज वेदर यू वांट टू एनालिसिस मल्टीपल टेबल। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है तो वो टेबल को आप क्या कर सकते हो, ऐड लेबल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करो, ठीक है। तो आप जस्ट इसको ओके करो। जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे तो ओके करने के बाद, जैसे आप यहाँ पर ओके करते हो, तो ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पर पावर चार्ट टूल ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है, पावर चार्ट टूल ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एनालिसिस, डिजाइन और फॉर्मेट टैब, ये 3 टैब आपको यहाँ पर ओपन मिलेगा। जैसा आप यहाँ पर ओपन करते हो तो आपको इस तरीके से पावर चार्ट फील्ड आपको दिखेगा। पावर चार्ट फील्ड में आपको 3 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फिल्टर, लेजेंड्स, एक्सिस और वैल्यू। इसके अंदर ही हमें पूरा का पूरा क्या करना है, डेटा को स्विच रो एंड कॉलम वाइज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका डेटा में टेबल था, जो भी आपका हेडिंग था, वो हेडिंग को हमें सिलेक्शन करना होगा। तो मुझे जो भी रिक्वायरमेंट है उस हेडिंग को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिलेक्शन करूंगा। विदाउट सिलेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका डेटा में क्या होना चाहिए, हेडिंग होना कंपलसरी है। अगर हेडिंग नहीं रहेगा तो आप इसे प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी आपका डेटा है वो डेटा का हेडिंग आपको सिलेक्शन करिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर नेम चाहिए तो नेम को मैं सिलेक्शन करूंगा। यहाँ पर देखो नेम आ गया, ठीक है।
जैसे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए इंग्लिश, हिंदी, मराठी, टोटल, सपोज मुझे टोटल तक ही चाहिए, ठीक है, तो जस्ट मैं इसको क्या कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ। अभी जैसा आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब चार्ट भी आ रहा है और यहाँ पर टेबल भी आपको दिख रहा है और चार्ट भी दिख रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर चार्ट और टेबल दोनों शो हो रहा है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रोड लेबल्स, सम ऑफ इंग्लिश, सम ऑफ हिंदी, सम ऑफ मराठी, सम ऑफ टोटल, और इसका ये ग्रैंड टोटल आ रहा है, और यहाँ पर ये चार्ट आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे नेम इसमें नहीं चाहिए, एक्सिस मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे एक्सिस फिल्टर भी कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा चाहिए तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया था कि आप नॉर्मल चार्ट में फिल्टर नहीं कर पाते हो प्रॉपर, आप पावर चार्ट में क्या कर सकते हो, इजिली फिल्टर कर सकते हो। अभी ये नाम है, आपको नेम वाइज फिल्टर देखना है, अभी सपोज आपको क्लर्क का देखना है मार्क्स, तो आप इसका देख सकते हो, तो इजिली यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पर फिल्टर करोगे वो सेम आपका टेबल में भी डेटा क्या होगा, यहाँ पर शो होगा, ठीक है। अभी सपोज मुझे इसका देखना है, ऑल देखना है, तो ऑल यहाँ पर आप सिलेक्शन करो, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा, और उसका ये ग्रैंड टोटल यहाँ पर पूरा क्या होगा, शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सम ऑफ नंबर्स वगैरह यहाँ पर आप शो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने फिल्टर किया हुआ है, अगर मुझे इसको फिल्टर नेम को मैं यहाँ पर स्विच कर सकता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर सम ऑफ इंग्लिश आ रहा है, सम ऑफ हिंदी आ रहा है, सम ऑफ मराठी आ रहा है, और सम ऑफ टोटल आ रहा है। अभी आप मुझे क्या बोलोगे कि सर ये जो ग्रैंड टोटल है ना, ये ग्रैंड टोटल मुझे नहीं चाहिए, मुझे सबका क्या निकालना है सर, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है सर, एवरेज निकालना है। तो अगर आपको एवरेज निकालना रहेगा तो आप एवरेज का फॉर्मूला आप वहां पर पुट करोगे क्या, इतना टाइम है आपके पास, नहीं है ना टाइम। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वैल्यू। देखो आपको यहाँ पर डायरेक्ट फील्ड में ना, आपको इसमें ही पूरा का पूरा क्या करना है, आपको स्विच करना हो पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे ये सबका क्या चाहिए, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो आपको यहाँ पर इस जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन, इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग। कहाँ पे जाना है आपको, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है। जैसा वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, समराइज वैल्यू फील्ड बाय। आपको किस कैलकुलेशन करना है, जैसे कि आपको सम निकालना है, काउंट निकालना है, एवरेज निकालना है, आपको जो भी यहाँ पर फंक्शनलिटी करना है, जो भी आपको फंक्शन यहाँ पर चाहिए, वो फंक्शन को आप इजिली क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ले सकते हो। जैसे कि मुझे क्या निकालना है सर, एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे सबका पूरा क्या हो जाएगा, एवरेज आ सकता है। देखो आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला पुट नहीं करना है, ये हम लोग जो नॉर्मल चार्ट में हम लोग नहीं कर पाते थे, ये हम लोग नॉर्मल चार्ट में नहीं कर पाते थे। देखो यहाँ पे इंग्लिश का एवरेज आ रहा है, तो अगर आपको हिंदी का भी एवरेज निकालना है तो हिंदी पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए, यहाँ पे जाने के बाद आप इसको भी एवरेज आप निकाल सकते हो। तो ये काम हम लोग जो है वो इजिली हम लोग पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट में कर पाते थे, नॉर्मल चार्ट में आप नहीं कर पाओगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। एनी डाउट? हेलो नो सर। अनिकेत, आपको कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो ये काम आपको सिर्फ इसमें ही करने के लिए मिलेगा। अभी मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अभी सपोज ये जो कभी कभी ये ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, ये कभी कभी अगर हिडन हो जाता है तो वो आप कैसे लाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एनालिसिस में जाना, एनालिज में जाना है। तो एनालिज में यहाँ पर स्लाइसर है, आपको इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइसर। तो देखो स्लाइसर मतलब क्या होता है, यूज अ स्लाइसर लाइक अ फिल्टर डेटा विजुअली। स्लाइसर इज जस्ट लाइक अ फिल्टर। स्लाइसर जो होता है वो किसके जैसा होता है, फिल्टर के जैसा होता है, ठीक है। स्लाइसर मेक इट अ फास्टर एंड इजियर टू फिल्टर टेबल एंड टेबल्स टू पावर चार्ट एंड क्यूब फंक्शंस, ठीक है। आप स्लाइसर जो है, आपको इंटरव्यू में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइसर जो है वो हम लोग कब यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइसर इन द पावर टेबल एंड पावर चार्ट। तो आपको वहां पर आंसर क्या देना है, स्लाइसर इज जस्ट लाइक अ फिल्टर, वी आर इजिली विजुअलाइज द डेटा, we are easily visualize the data to the graphical representations of the easily calculation the functionality। ओके, तो आपको यहाँ पर स्लाइसर पे जाना है। जैसा आप स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। मुझे जिसका स्लाइसर बनाना है वो स्लाइसर में यहाँ पर जिस हेडिंग का स्लाइसर बनाना है उस हेडिंग को मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, सिलेक्शन कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूंगा ना, ओके करने के बाद आप यहाँ पर ये देखो इस तरीके से स्लाइसर आपको ये अरेंज करना है। इसको हम लोग एक बोलते हैं डैशबोर्ड फंक्शनलिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड।
इसको आप डैशबोर्ड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डैशबोर्ड। ठीक है, तो देखो अभी सपोज दैट अभी आप मुझे क्या बोलोगे कि सर एक काम करो, मुझे ना ये पूरा जो ग्राफिकल है, मुझे पूरा चार्ट यहाँ पर शो नहीं करना है, मुझे सिर्फ किसका देखना है, क्लैट का मार्क्स देखना है, चार्ल्स का देखना है। तो जैसे मैं यहाँ पर चार्ल्स पे क्लिक करूंगा, सिर्फ यहाँ पर चार्ल्स का ही दिखाएगा, और यहाँ पर बैक हैंड में भी चार्ल्स का ही क्या दिखाएगा, चार्ट बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल्टर भी कर सकते हो। स्लाइसर इज जस्ट लाइक अ फिल्टर। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइसर टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइसर टूल। इस तरीके से आप डैशबोर्ड भी बना सकते हो। ये आपका एक जस्ट लाइक अ मिनी डैशबोर्ड है। क्या ये आपका मिनी डैशबोर्ड है? इसको हम लोग पावर बीआई भी बोलते हैं। दैट इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर बीआई भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप इसका कलर भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आपको जैसे कलरिंग करना है, आपको जिस जैसे कलर वगैरह चाहिए वैसा आप यहाँ पर कलर वगैरह भी इजीली चेंज आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लाइसर का यूज कर सकते हो। आपको जैसे आप स्लाइसर यूज करोगे तो आपको ये स्लाइसर भी यहाँ पर क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लाइसर का यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको स्लाइसर नहीं चाहिए तो आप स्लाइसर को डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से एक एक करके आप क्या कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो डिलीट करने के बाद अभी सपोज दैट यहाँ पे मैं एनालिसिस में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक फील्ड आइटम या एक्शंस मिलेगा। तो एक्शन में आप क्लियर ऑल करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये किस में है, पावर चार्ट में है। तो मुझे अगर किसमें कन्वर्ट करना है, पाई चार्ट में करना है, तो मैं पाई चार्ट में भी इजीली क्या कर सकता हूँ, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको क्लियर जैसे करना है, अभी देखो इस पे डेटा दिख नहीं रहा है ना, इस पे डेटा ये जो है वो शो नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पर डिजाइन में जाओ, डिजाइन में आप यहाँ पर क्विक लेआउट आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आपका डेटा भी क्या करेगा, यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पावर चार्ट और पावर टेबल आपको जैसे यहाँ पर मूव करना है, आप वैसे यहाँ पर देखो वैल्यू में जो है, आप वैल्यू में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू में सिर्फ क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ही यहाँ पर चेंज होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू में हम लोग नेम को यहाँ पर हम लोग नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नेम करोगे तो नेम भी क्या होगा, यहाँ पर इस वैल्यू की तरह आपको यहाँ पर शो करेगा। ये काउंट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं पायोट चार्ट फील्ड। क्या बोलते हैं? पायोट चार्ट फील्ड। ओके, तो अभी यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग टैक्स पैन ऑप्शन। क्या बोलते हैं? टैक्स पैन ऑप्शन। इसको आप मूव भी कर सकते हो, इसका साइज वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, इसका सेटिंग भी दिया हुआ है। आपको अगर फील्ड ऐसा चाहिए तो ऐसे भी आपको फील्ड मिलेगा। ठीक है, एरिया वाइज चाहिए तो एरिया वाइज भी आपको मिलेगा। इसका कुछ सेटिंग दिया हुआ है, आप इस तरीके से सेटिंग भी क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल आपको इस सेटिंग में आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया, आप यहाँ से ड्रैग स्विच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नेम दिया हुआ है, नेम वाइज आप अगर आपको समझो नेम वाइज आपको एवरेज देखना है तो एवरेज को क्या करो, इधर से लेके आप इस एक्सिस में ड्रैग करो, तो आपको यहाँ पे एवरेज वाइज डेटा क्या होगा, शो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा जो है वो इजीली क्या कर सकते हो, मूव एंड स्विच कर सकते हो पाइवट में। और पाइवट में कैसा होता है कि आप इजीली इसमें फिल्टरेशन इजीली आप कर सकते हो, और इसमें ज़्यादा आपको, ये तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल चार्ट में कि डेटा टेबल वगैरह क्या होता है, इसका यूज क्या है। इसका आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते वक्त आपको डाउट आ सकता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चेंज डेटा सोर्स। अगर आपको डेटा सोर्स चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। इंसर्ट स्लाइसर बताया, टाइमलाइन भी आप यहाँ पर क्रिएट नहीं करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बटन दिया हुआ है, बटन आपको ये सब अगर हाइड करोगे तो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड हो जाएगा, अनहाइड करोगे तो अनहाइड। इसको बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बटन। बाकी का ये डिजाइन दिया हुआ है, मैंने आपको ये नॉर्मल चार्ट में बताया था कि आपको डिजाइन कैसे वगैरह चेंज करना है। बाद में यहाँ पर फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, फॉर्मेट वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो।
तो आपको यहाँ तक कोई डाउट है क्या अभी तक? नो सर। ओके, यहाँ तक समझ में आया अनिकेत, अक्षय एंड आकाश? कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे पूछिए, क्योंकि कैसा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, और ये आपको रेगुलर बेस पे इंडस्ट्री में इसका यूज करना पड़ता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे बिंदास पूछिए आप। हेलो सुमित, कोई डाउट है आपको कुछ? नो सर। ओके, अनिकेत, हेलो अनिकेत, आई एम ऑडिबल? No, no, sir. ओके, Yes, sir. Yes. सुमित को डाउट है कुछ? नो सर, आपका नहीं कोई डाउट्स। ओके, तो आपको आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, जब Yes, आप, sir. हाँ, जब आप पायवट चार्ट और पायवट टेबल क्रिएट करोगे ना, तो आपको यहाँ पर पायवट चार्ट टूल ओपन होता है, यहाँ पे एनालिसिस, डिजाइन और फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो आप इजीली यहाँ पर क्या करते हो, स्विच कर सकते हो। देखो यहाँ पर स्विच हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इजीली हम लोग स्विच कर पा रहे हैं। हम लोग ये नॉर्मल चार्ट में नहीं कर पाते थे, ठीक है? स्विच मतलब क्या होता है, स्वैप द डेटा ओवर द एक्सिस, ठीक है? मतलब एक्स एक्सिस का डेटा वाई एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस का डेटा एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली इसमें क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करते हो, पूरा का पूरा डेटा को इजीली आप स्विच कर पाते हो। इसके लिए हम लोग पायवट चार्ट और पायवट टेबल बनाते हैं, उसमें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। और नॉर्मल चार्ट में हम लोग डेटा को प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, इफ यू हैविंग अ लार्ज डेटाबेस। अगर आपके पास लार्ज डेटाबेस है तो वहां पर आपको पायवट टेबल और पायवट टेबल ही बनाना है। और इसमें और एक ऑप्शन दिया हुआ है, स्लाइसर। स्लाइसर इज जस्ट लाइक अ फिल्टर टू विजुअलाइज द डेटा, ओके, टू समराइज इजिली विद द कैलकुलेशंस। तो आप इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये पायवट चार्ट और पायवट टेबल है। बाकी का ये आप मूव चार्ट कर सकते हो। अगर आपको मूव चार्ट करना है, न्यू शीट में करना है, तो न्यू शीट में भी आप इजीली क्या कर सकते हो, आपको मूव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। यहाँ फील्ड लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है? तो फील्ड लिस्ट यहाँ पर चला गया, देखो, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फील्ड लिस्ट बोला जाता है, ठीक है? रिफ्रेश कर सकते हो, कभी कभी नहीं आता तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, अगर आपका डेटा जो है वो बल्क में है, बहुत है, समझो करोड़ में डेटा है, तो कभी कभी हमारा सिस्टम हैंग करने लगता है, चार्ट हैंग होने लगता है। तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है। क्या करना है? रिफ्रेश। रिफ्रेश सॉल्व करोगे तो पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है? तो रिफ्रेश करने के बाद आपका जो डेटा है वो प्रॉपर क्या होगा, उस पोजिशन पे आके आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो होगा, ठीक है? और कोई डाउट है आपको? No, sir. ओके, तो ये आपका टॉपिक था पाइवट चार्ट, पाइवट टेबल का। इसका प्रैक्टिस कीजिए आप। अगर यहाँ पर अगर मुझे क्लोज करना है तो मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करो, नॉर्मल चार्ट और पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, इसका प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई इंडस्ट्री का डेटा रहेगा आप उस पर ट्राई कीजिए, ठीक है? अदरवाइज मार्कशीट और सैलरी स्लिप तो है, ठीक है? तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा रहेगा आप उस पर ट्राई कीजिए, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट, ठीक है? अगर बल्क में रहेगा तो आप उस पर ट्राई कीजिए, उसमें देखिए आपको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो आप फिर मुझे आप पूछिए, ठीक है? और कोई डाउट? नो सर।